मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे खतरनाक खिता और इस खिते में जंग हो ईरान और इसराइल के दरमियान। लेकिन सिचुएशन अब पहले की तरह नहीं रही। मिसाइल्स, ड्रोन्स, साइबर अटैक और न्यूक्लियर थ्रेट ने दुनिया को हिला कर रख दिया। और सबसे खतरनाक बात, इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ ईरान और इसराइल नहीं बल्कि दुबई, चाइना, पाकिस्तान और पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। आज की वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि ये जंग शुरू कब हुई, कौन सी कंट्री किस साइड पे थी, पाकिस्तान और इंडिया का क्या रोल है और अमेरिका और चाइना क्या चाहते हैं, और अगर ये वार फुल स्केल बन गई तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। नाइनटीन 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान कम्प्लीटली बदल गया। ईरान ने ओपनली इसराइल को अपना एनिमी डिक्लेयर कर दिया, फ़लस्तीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसराइल को ऑक्युपाइंग स्टेट डिक्लेयर कर दिया। दूसरी तरफ इसराइल को फियर था कि कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना कर ले, इसलिए दोनों कंट्रीज के दरमियान टेंशन सालों तक बढ़ती रही। डायरेक्ट वार के बजाय दोनों कंट्रीज ने शैडो वार शुरू कर दी। ईरान ने मिडल ईस्ट में अपने अलायंस सपोर्ट किए और इसराइल का ये कहना था कि ईरान इन ग्रुप्स को मिसाइल्स और वेपन्स सप्लाई करता है। इसराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया, सीरिया में ईरानी एयर बेसिस पर एयर स्ट्राइक करता रहा और साइबर अटैक्स भी किए। यानी ऑफिशियली वार स्टार्ट नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को हिट कर रहे थे। सबसे बड़ा इशू था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इसराइल कहते थे कि ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता है और ईरान का कहना था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और रिसर्च बेसिस पर है। 2015 में एक फेमस न्यूक्लियर डील हुई जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ अटैक कहा जाता है। इस डील में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना था, लेकिन बाद में अमेरिका इस डील से निकल गया और जंग दोबारा शुरू हो गई। 2024 और 25 में सिचुएशन और डेंजरस हो गई। इसराइल ने ईरानी मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स पर अटैक किया। ईरान ने अपना जवाब मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए दिया। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव रहे और ये पहली बात था जब ईरान और इसराइल एक दूसरे पर ओपनली अटैक कर रहे थे। लेकिन सोचने की बात है कि अगर वार इसराइल और ईरान के दरमियान थी तो अमेरिका इतना हाईलाइटेड क्यों था। ईरान और इसराइल कन्फ्लिक्ट में अमेरिका सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है और एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि अगर जंग ईरान और इसराइल के दरमियान है तो न्यूज़ में अमेरिका का नाम सबसे ज़्यादा क्यों आता है। और इस सवाल का जवाब यह है कि अमेरिका ही इसराइल का सबसे बड़ा आला है, क्योंकि अमेरिका इसराइल को वेपन्स, मिलिट्री और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट कंट्रीज यानी कतर, सऊदीया, दुबई, इराक और सीरिया में मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट भी तैनात हैं। इसलिए जब भी ईरान हमला करने की कोशिश करता है तो जवाब अमेरिका की तरफ से आता है। अमेरिका का कहना है कि वो इसराइल की सिक्योरिटी और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोल करना चाहता है, और ईरान कहता है कि अमेरिका रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि बहुत सी हेडलाइंस में इसराइल की जगह अमेरिका का नाम आता है। सऊदी अरेबिया ईरान का हिस्टोरिकल रीजन राइवल रहा, लेकिन डिफरेंस ये है कि ईरान शिया पावर और सऊदी अरेबिया सुन्नी पावर। दोनों ही कंट्रीज मिडल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट करती है, लेकिन साथ ही सऊदी अरेबिया फुल वार अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि जब इसराइल और ईरान की वार इंटेंस हुई तो कन्फ्लिक्ट दो कंट्रीज के दरमियान नहीं रहा। ईरान ने कहा कि मिडल ईस्ट के हाफ रीजन की कुछ कंट्रीज इसराइल और अमेरिका का साथ दे रही है। इसी दौरान सऊदी अरेबिया और दुबई के कुछ एरियाज पर मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक्स रिपोर्ट हुए। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई जिनके मुताबिक दुबई और सऊदी अरेबिया ने भी ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की। यानी जंग सिर्फ इसराइल और ईरान के दरमियान नहीं रही, इस जंग ने और भी बहुत सी कंट्रीज को अपने घेरे में ले लिया। चाइना वो कंट्री है जिसने खामोशी से मिडल ईस्ट में अपने कदम जमा लिए। चाइना ईरान से ऑयल ट्रेड करता है, सऊदी अरेबिया से भी ट्रेड करते हुए अमेरिका की पावर को चैलेंज करने की कोशिश करता है। चाइना ओपनली वार नहीं चाहता क्योंकि उसकी इकॉनमी स्टेबल ऑयल ट्रेड पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर अमेरिका मिडल ईस्ट में बिजी रहे तो चाइना एशिया में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्गर गेन कर सकता है। दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑयल ट्रेड एक नैरो सी रूट से गुजरती है जिसे स्टेट ऑफ हार्मोज कहा जाता है, और ये रूट ईरान के अंडर आता है। तो अगर ईरान इस रूट को बंद कर दे तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबली एक्सप्लोड कर सकती है।
पेट्रोल प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ सकती हैं, इसलिए दुनिया की मेजर पावर मिडल ईस्ट वार से डरती है। इस पूरी वार में पाकिस्तान की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक न्यूट्रल कंडीशन रखी, लेकिन ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स को क्रिटिसाइज भी किया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने इस वार को रोकने के लिए सीज फायर में भी एक बड़ा रोल अदा किया, यानी ऑफिशियली पाकिस्तान डायरेक्ट वार में शामिल नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक ओपिनियंस और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स के हिसाब से ईरान के साथ सपोर्ट ज्यादा नजर आई। पाकिस्तान ओपनली फुल वार सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान फलस्तीन इशू पर एक प्रॉपर स्टेटमेंट देता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुल वर्ल्ड वार के चांसेस अभी कम हैं, लेकिन रीजनल वार का डेंजर अभी ज्यादा है, क्योंकि अगर अमेरिका डायरेक्टली इस वार में इंटर कर जाए और ईरान गुल्फ बेसिस पर अटैक करे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दे, तो हिजबुल्लाह और दूसरे ग्रुप्स